अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाएगा और इंशाअल्लाह उम्र भर आपको काम आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रजबुल मुरज्जब का महीना अब करीबुल ख़त्म है। 1 या 2 दिन में महीना ख़त्म हो रहा है। तो इस महीने में अहले सुन्नत वल जमात का मामूल ये होता है कि पूरे आलम इस्लाम में हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की न्याज करते हैं, जिसको कुंडों की फातिहा उर्फ़ आम में कहा जाता है। ये हकीकत में ईसाल सवाब की एक शक्ल है, यानी ईसाल सवाब ही है, नाम अलग है। बुजुर्गान दीन के नाम से जो फातिहा दी जाती है, जिस बुजुर्ग के नाम से फातिहा मंसूब होती है, उस फातिहा का नाम अलग हो जाता है। हकीकत में फातिहा है, ईसाल सवाब है। ख्वाजा गरीबन नवाज के नाम से देते हैं तो उसे छठी शरीफ कहा जाता है। गौस आज़म के नाम से फातिहा दी जाती है तो 11वीं शरीफ कहा जाता है। इसी तरह कुंडों की फातिहा किसे कहा जाता है? जो फातिहा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से दी जाती है, उसे कुंडों की न्याज कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं कुंडों की न्याज क्या है वो कहने से पहले कुरान और हदीस की रोशनी में आज फातिहा और ईसाल सवाब का सबूत पेश करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ अहबाब कमेंट्स में भी मुझसे पूछ रहे हैं और जब गुफ्तगू होती है तो किसी से वो ये भी पूछते हैं कि कुरान और हदीस में क्या फातिहा का ईसाल सवाब का सबूत है क्या? हर चीज़ पे कुरान हदीस का सबूत पूछते हैं। तो मैं फातिहा का ईसाल सवाब का सबूत सबसे पहले मैं कुरान से पेश करूंगा, उसके बाद अहादीस मुबारका से पेश करूंगा। क्या कुरान हदीस में फातिहा और ईसाल सवाब का सबूत मिलता है, तो वो मैं आपके सामने पेश करूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारा अकीदा क्या है, यानी हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है। हमारा अकीदा है कि हर इंसान अपने नेक आमाल का सवाब जिंदा या मुर्दा दोनों को पहुंचा सकता है, इसाल कर सकता है, बशर्ते कि इसकी मौत ईमान पर हुई हो। अब चाहे इन आमाल का ताल्लुक खालिस बदनी इबादत मसलन नमाज वगैरह से हो, या फक्त माली इबादत मसलन सदक़ात वगैरह से, या बदनी व माली इबादत के मुरक्कब इससे इसका ताल्लुक हो, जैसे हज वगैरह। इन इबादत का सवाब दूसरों को पहुंचा सकते हैं और इससे इन्हें फ़ायदा हासिल होता है, यानी मरहुमीन को फ़ायदा हासिल होता है। इसके बारे में कुरान पाक में बेशुमार आयतें हैं और अहदीस मुबारका में भी फातिहा और ईसाल सवाब का सबूत मिलता है। तो सबसे पहले मैं कुरान मजीद से 2 आयतें आपको सबूत के तौर पर पेश करूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई अक्लमंद है, मानने का जज्बा रखता है, तो उसके लिए एक आयत भी काफ़ी है, लेकिन मैं यह वीडियो तवील ना हो जाए इसलिए सिर्फ 2 आयत करीमा पेश करूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह 2-3 अहदीस पेश करके अपनी बात ख़त्म करूंगा। तो आइए सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरह हश्र में आयत नंबर 10 में क्या इरशाद फरमाता है वो देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इस आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जो इनके बाद आए अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, इस आयत करीमा के तर्जुमे से क्या जाहिर हुआ कि फौतशुदा के लिए बाद में आने वाले इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें तो अल्लाह ताला मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। जिससे साबित हुआ कि वफात याफ्ता लोगों को अपने अमाल के अलावा जिंदों की दुआ से नफ़ा हासिल होता है। और ईसाल सवाब का भी मकसद यही होता है कि कुछ कुरान पढ़कर अपने मरहुमीन को इसका सवाब पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें इससे नफ़ा हासिल हो और इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत व नजात का सामान हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह हश्र आयत नंबर 10 को आपने देख लिया। अब आइए दूसरी आयत करीमा मैं बतौर दलील पेश कर रहा हूँ फातिहा और ईसाल सवाब की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41 में क्या इरशाद फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इस आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा।
तो साबित हुआ कि वफात याफ्ता लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना ताकि अल्लाह ताला इनके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और इन्हें नफ़ा हासिल हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। इन आयत करीमा से मालूम हुआ कि जिंदा लोग अपने मरहुमीन के लिए जो दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, जो कुरान पढ़कर पहुँचाते हैं, उसका सवाब अल्लाह ताला उन्हें पहुँचाता है और उसके ज़रिए उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ईसाले सवाब के सबूत के तौर पर दो आयतें आपने मुलाहिज़ा फरमा ली। अब आइए अहादीस मुबारका मैं इसके सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूँ। अब ये जो हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, ये सहासित्ता की 3 किताबों में मौजूद है। एक 6 किताबें सहासित्ता की जो है उसमें से 3 किताबों का हवाला दे रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ, इन तीनों किताबों में यह हदीस मुबारका मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो इसका अमल मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 अमाल मुनक़ता नहीं होते। पहला सदक़े जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिसके साथ नफ़ा हासिल किया जाए, और तीसरा ऐसी सालेह यानी नेक औलाद जो इस मैयत के लिए दुआ करे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस हदीस पाक से साबित हुआ कि इंसान के मरने के बाद भी इसके अपने अमाल के अलावा दूसरे के अमल से फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। जैसा कि लड़के की दुआ से फौतशुदा वालिदैन को फ़ायदा हासिल होता है, और ईसाले सवाब का भी मकसद यही होता है कि कुछ पढ़कर मैयत को इसका सवाब पहुँचाया जाए ताकि इसे फ़ायदा हासिल हो। अब आइए दूसरी हदीस पाक, सही बुखारी, मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ, 3 किताबों के हवाले दे रहा हूँ। हदीस पाक है, इसका तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ फौत हो गई है और इन्होंने किसी ख़त्म की वसीयत नहीं की, और मेरा गुमान है कि अगर इन्हें कलाम करने का मौका मिलता तो वह सदका देती। बस क्या अगर मैं इसकी जानिब से सदका करूँ तो इसे सवाब हासिल होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। इस हदीस से पाक से मालूम हुआ कि मैयत की तरफ से सदका करने से सवाब हासिल होता है, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का इस पर मामूल रहा, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाले सवाब की इजाज़त अता फरमाई है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आइए आखिरी तीसरी हदीस पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मिशकात शरीफ का हवाला दे रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी शख्स के दर्जे को बुलंद करता है जन्नत में, तो बंदा अर्ज़ करता है, या रब्ब अज़्ज़वजल, मुझे ये मुकाम कैसे मिला? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे बेटे ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की। मालूम हुआ कि इंसान को मरने के बाद अपने आमाल के अलावा दूसरे के आमाल से भी फ़ायदा हासिल होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाले सवाब और फातिहा के सबूत के तौर पर मैंने कुरान मजीद से 2 अहादीस मुबारका, कुरान मजीद से 2 आयतें मुबारका मैंने पेश कर दी, और 3 हदीसें मैंने पेश कर दी। इनसे मालूम हुआ कि जिंदा लोग अपने मरहुमीन के लिए जो दुआएं मग़फ़िरत करते हैं या कुछ नेक आमाल करके पहुँचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका सवाब मरहुमीन को पहुँचाता है और उसके ज़रिए उनकी नजात और मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, मरने वाला अगर गुनहगार है तो तुम्हारे फातिहा करने से, इसाले सवाब करने से, दुआए मग़फ़िरत करने से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसकी बख्शिश और नजात फरमाता है। लेकिन अगर मैयत नेक है, अल्लाह के वलियों को जो तुम फातिहा देते हो उसका उन्हें क्या फ़ायदा होता है? तुम्हारी फातिहा से मरहुमीन जो औलिया इकराम है, गौस व ख्वाजा है, जो भी वली हो जिसको हम फातिहा देते हैं, तुम्हारी फातिहा से उनको क्या फ़ायदा होता है? वो तो पहले ही से नेक बंदे हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह फातिहा देने से मैयत अगर गुनाहगार है तो उसके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाता है, अगर मैयत नेक है, अल्लाह का वली है, सालेह बंदा है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी फातिहा की बरकत से, दुआए मग़फ़िरत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो फातिहा और ईसाले सवाब के दलाइल आपने देख लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन दलाइल को देखने के बाद हमारे सुन्नी भाइयों में ईमान की मजबूती अता फरमाए, अकीदे की मजबूती अता फरमाए, और मुखालिफिन को भी अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए, और फातिहा ईसाले सवाब जैसी चीज़ को उन्हें हराम कहने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है, इल्म में इजाफा हो रहा है, तो
تو میرے ویڈیو کو لائک بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولے۔ میں آپ کی کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔